डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से केमिस्ट्री के क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। और हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने के पहले जब हमारे बच्चे 11th क्लास में आते हैं या 12th क्लास में आते हैं तो वहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है, पीरियोडिक टेबल को सिखाया जाता है। लेकिन जब हम अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हम 9th क्लास से क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने लगता हूँ। और 9th क्लास का जो हमारे पास बच्चा होता है, स्टूडेंट, उन सभी बच्चों से कम केमिस्ट्री के लाख प्लस तो फार्मूले हम उन लोग को क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि फार्मूला याद करना बहुत ही कठिन है, चाहे मैथ का हो या केमिस्ट्री का हो। यदि मैं वही फार्मूले को ट्रिक बेस से क्या करेंगे, याद करेंगे, तो हमको क्या होगा, बहुत आसानी मिलती है याद। हमको जो चीज़ समझ कर याद होता है वो हमेशा याद रहता है, और जिस चीज़ को याद किया जाता है वो 2, 4, 10 दिन में क्या हो जाता है, भूल जाता है। इसलिए सभी दोस्तों, मतलब कि बच्चों से, जो स्टूडेंट है या मेरे दोस्त हैं, सभी से मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो भी चीज़ पढ़ो उसको क्या करो, समझ समझ के पढ़ो, है ना। जितने बार पढ़ो उतने बार लिखो, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समय तक क्या रहे, वो याद रहे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी खोज मतलब डिस्कवरी किसने दिया था, मोसले ने किया था, ठीक है ना। तो मोसले ने ये बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने 18 ग्रुप लिया है और 7 क्या लिया है, पीरियड लिया है। तो हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, 18 ग्रुप हैं और 7 क्या हैं, ये हमारे पास पीरियड हैं, ठीक है ना। तो इन 18 ग्रुप में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट थे, मतलब कि 7 ग्रुप और मतलब 7 पीरियड और 18 ग्रुप मिला के, समूह मिला के कितने तत्व थे, 118 तत्व थे, एलिमेंट। उन 118 एलिमेंट में हमारे पास जो 91 होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल मतलब कि धातु होते हैं। और 27 मतलब कि 118 में जब हम 91 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 27। उन 27 हमारे पास क्या होते हैं, कि हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो 27 हमारे पास क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास 91 मेटल्स होते हैं, इनको भी याद करना क्या है, बहुत कठिन है, ठीक है ना। लेकिन यदि ट्रिक के माध्यम से मैं समझूंगा तो सभी हमारे पास 91 मेटल्स और 27 नॉन मेटल को हम सिर्फ 10 से 20 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो याद रखना कि जो हमारे पास मेटल होता, क्या होता है, मेटल होता है। तो यदि मैं मेटल का किसी भी मेटल का नाम लूंगा तो उसके लास्ट में क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम, IUM, हिंदी में क्या बोलते हैं, यम, ठीक है। जैसे मैं ले लिया, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, रुबिडियम ले लिया, टाइटेनियम ले लिया, क्रोमियम ले लिया, है ना, और गैलियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, ठीक है ना, इंडियम ले लिया, कैडमियम ले लिया, मतलब कि पैलेडियम ले लिया। मतलब कि जितने भी हमारे 91 में समथिंग 80 प्लस, मतलब कि 80 to 83 हमारे पास जितने भी मेटल हैं, उनमें उनके लास्ट के एंड में क्या लगा रहता है, एम लिखा रहता है, IUM। याद रखना, यदि एम लिखा है तो हमारा वो क्या है, नॉन मतलब मेटल है। लेकिन कुछ हमारे पास अपवाद भी है, क्या है, अपवाद हैं, जिनके नेम के एंड में क्या है, एम लगा है, IUM, लेकिन वो हमारे क्या है, नॉन मेटल हैं। तो उनको याद कर लेना है, कौन कौन से हैं। एक हमारे पास हीलियम है, जर्मेनियम है, टोलेनियम है, पोलोनियम और सिलेनियम। मतलब कि इन 5 नेम यदि आ गए जिनके नाम में क्या है, यम लगा है, वो हमारे क्या है, नॉन मेटल मतलब कि अधातु हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट के नाम में यम आएगा, IUM, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, धातु मतलब कि मेटल कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। अब अधातु को कैसे पहचानेंगे कि ये जैसे मैं कोई एलिमेंट का नाम दे दिया, अब पूछ लिया कि बताओ बेटा या बच्चा या स्टूडेंट, है ना, कि ये हमारा क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इसको कैसे बताओगे कि जिस भी कि ये बताना है
कि जो भी हमारा नॉन मेटल होता है, क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो उस नॉन मेटल के एंड में 99% मतलब कि 90% क्या रहता है, लास्ट में ना रहता, एन क्या रहता है, ना रहता। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, कैप्ट्रॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, मतलब कि जितने भी हमारे पास नॉन मेटल हैं उन नॉन मेटल के एंड में मतलब 90%, मतलब कि यदि हमारे पास 27 है तो 27 में 20 एलिमेंट के एंड में यदि क्या रहता है, नॉन मेटल के एंड में ना रहता है, एन रहता है, क्या रहता है, एन। ठीक है, अब ये भी अपवाद है कि जिसके एंड में एन हो वो हमारा मेटल भी होता है, क्या होता है, मेटल। तो वो कौन कौन से नेम हैं याद रखना, जैसे टिन आ गया, तो टिन हमारा क्या है, मेटल है, आयरन हमारा क्या है, मेटल है, और टंगस्टन भी हमारा क्या है, मेटल है। तो याद रखना कि मतलब तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एंड में क्या आता है, ना आता, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है, मतलब अधातु कहलाता है। फिर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नाम में ना तो यम आता और ना तो हमारा क्या आता, ना आता, वो हमारे क्या कहलाता है, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल। तो जैसे हमारे पास जो मेटल होते हैं कौन कौन से, गोल्ड हो गया, है ना, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, बिस्मथ हो गया, जिंक हो गया और कापर हो गया, और हमारा क्या हो गया, कापर, और एक पारा हो गया। ये हमारा क्या कहलाता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मेटल हो गए। ठीक है, अब ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनके नाम में ना तो ना आएगा ना नहीं आता, लेकिन वो हमारे क्या होते हैं, वो नॉन मेटल। ऐसे हो गया सल्फर हो गया आपका, ठीक है, और सल्फर के अलावा क्या है मेरे पास, सल्फर हो गया, एस्टाटीन, है ना, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, और कौन सा है, एक दो और है शायद, ये हो गया बस, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। ठीक है, याद रखना अधातु हैं। अब इन अधातुओं में से जैसे कंपटीशन में से पूछता है कि सबसे कठोर या मतलब कि पूछ लिया कि दुनिया की सबसे कठोर धातु कौन सी है या मजबूत, तो क्या बताओगे, टंगस्टन है। दुनिया की सबसे कमजोर धातु कौन सी है, गैलियम है। दुनिया की सबसे महंगी धातु प्रेजेंट में वो क्या हमारे पास, कैलिफोर्नियम है। तो ये जो हमारा महंगा वाला रहता है ये इसकी वो चेंजेस होता रहता है, क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। और दुनिया की सबसे भारी धातु अभी तक क्या हमारे पास, ओसियम है। और दुनिया की सबसे कठिन धातु कौन सी है, क्रोमियम है। दुनिया की सबसे कठोर धातु कौन सी है, हीरा है। दुनिया की सबसे सस्ती धातु कौन सी है, आयरन मतलब लोहा है। दुनिया की सबसे नरम धातु कौन सी है, पारा है। और दुनिया की सबसे चमकदार धातु कौन सी है, सीजियम है। एक चीज हमको भूल गया है, अब हमारे पास क्या हो गया, गैस। ये याद रखना है, टोटल जो हमारे गैस होते हैं, गैस कितने होते हैं, 11 होते हैं, गैस 11 होते हैं। और हमारे लिक्विड फॉर्म में कितने एलिमेंट होते हैं, मेरे 2 एलिमेंट होते हैं जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जान लें कि गैस कौन कौन सा है। तो गैस अधिकांश जितने भी गैस है सबके लास्ट में ना आता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन मेरी एक गैस हो गई, हाइड्रोजन 11 कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, कैप्ट्रॉन हो गया, जेनान हो गया और रेडान हो गया। कितने हो गए, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, एक हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। हमारे क्या होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, मतलब कि गैस फॉर्म में होते हैं। एक क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, हमारे 11 हो जाते हैं। हमारा क्या बचा अब, नॉन मेटल, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सा होता है। तो हमेशा पेपर में पूछता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ऐसी कौन सी अधातु है जो हमारी क्या होती है, द्रव अवस्था में। तो क्या बताओगे, ब्रोमीन हमारी ऐसी धातु है जो बच्चों की इसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, ब्रोमीन को याद रखना। और ये पूछ लिया कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारी धातु कौन सी है, पारा। पारा एक ऐसी धातु होता है जो रूम के टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघलने लगता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है ना।
तो इतना बताने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, फार्मूले को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।